हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आसानी से समझेंगे। इसमें जो दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन करना है और फिर इसमें पूछ क्या रहा है वो भी देखेंगे। देखो, इस प्रश्न को हल करेंगे, इसको पहले रीड करो। इसमें योगफल दे रखा है 636, यानी योग प्राप्त करने के लिए एपी दी हुई है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें लिखना पहले आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, आपके पास योगफल है, तो एस एन का मान कितना दे रखा है प्रश्न में 636, ठीक। इसमें एपी दी हुई है तो एपी भी लिख लो, ठीक है। उतार दो, जो एपी का मान दे रखा है वो उतार दिया हमने। इसमें पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी ज्ञात करना है एन का मान। आपको ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्या कितने पदों की बात हो तो हमें एन का मान ज्ञात करना होता है, ठीक। अब देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जो प्रश्न में दिया हुआ है उससे से तो निकालेंगे ना। देखो इसमें योगफल कितना 636 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एस एन बराबर 636, ठीक। इसमें देखो एस एन का मान कितना था, 636 था। तो एस एन का सूत्र क्या होता है बच्चों, एन बटा टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ठीक है। ये आपको ही पता है, एस एन का सूत्र होता है एन बटा टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी। इसका मान प्रश्न में दिया हुआ 636, ठीक। इसमें एन का मान तो ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे एन बटा टू, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उतारेंगे 2। अब आ जाएगा ए का मान। इसमें ए का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान कैसे निकालेंगे, ये एपी में देखते हैं। देखो जो आपके सामने एपी है, इसमें जो पहला पद है वो ए का मान कहलाता है, तो इसमें ए का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब ज्ञात करेंगे डी का मान, यानी सार्वंतर ज्ञात करेंगे। आप जानते हो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, यानी A2 माइनस A1। इसमें दूसरा पद ये रहा 17, इसमें से माइनस करेंगे A1, यानी A1 का मान कितना 9 है, तो कितना बचेगा बाकी करने पर 8, अर्थात डी का मान हमें कितना मिला 8। अब देखो यहाँ पर उतारा 2, फिर आएगा ए का मान। इसमें ए का मान कितना बच्चों 9 है, तो मैंने यहाँ डाल दिया ब्रैकेट में 9। फिर आगे चिन्ह प्लस का है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एन माइनस का 1, एन का मान तो ज्ञात करना हमें, तो एन का मान तो है ही नहीं, तो एन माइनस का 1 कर दिया। अब आ जाएगा डी का मान, तो बच्चों देखो डी का मान कितना आपके पास में 8 है, तो मैंने इसको फिट कर दिया। इसके बराबर में कितना है 36 है, 636 है सॉरी, ठीक है। अब इसको आगे हल करो, एन बटा टू, इसको इससे गुणा करो, 9 दूना 18, आगे चिन्ह प्लस का है। इस ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुणा करना। इस 8 को n से गुणा करो तो 8n, आगे चिन्ह माइनस का है। 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8, ठीक। इसके बराबर में 636। आपको ऐसे ही करना है। अब इसमें देखो n बटा टू लिखेंगे पहले, यहाँ 18 प्लस का है और माइनस का 8 है, तो बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है। 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक। आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 8 एन, इसके बराबर में 636। आपको ऐसे करना है। अब देखो भाई, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना। जो ऊपर वाली संख्या है एन, इसको इससे गुणा करेंगे, या एक काम करो, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है कि दोनों संख्याओं में, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ बचेगा एन, फिर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा, आगे चिन्ह प्लस का आएगा, फिर एन का भाग सॉरी यहाँ 2 का भाग 8 में दिया था, कितना आया था 4n, ठीक है। इसके बराबर में कितना आएगा 636। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो बच्चों पहले इसमें 4n है, इसको n से गुणा करना, तो कितना आएगा 4n स्क्वायर, फिर n को 5 से गुणा करो, 5n आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बराबर में 636 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, इधर प्लस के तो किसको हो जाएगा माइनस का 636, इसके बराबर मानेंगे 0। अब इसमें देखो घात कितनी है, तो उत्तर 2 निकल कर आएंगे, ठीक है। इसमें कितने पद है, 1 2 3 पद है। आप जानते हो 3 पद होते हैं तब टुकड़े होते हैं, ठीक है। और अगर 4 पद हो तो कॉमन लेते हैं, 2 पद होता है तो उसके अंदर भी कॉमन लेते हैं, बट इसमें 3 पद है, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप टुकड़े कर लो, या फिर आपने 4.3 में पढ़ी थी श्रीधर आचार्य विधि, उसके माध्यम से कर लो, तो आसान वही रहने वाला है। इसके लिए आपको ए का मान, फिर बी का मान और सी का मान निकालना है। तो बच्चों देखो, जो पहली संख्या होती है वो ए का मान हो जाएगा, यानी ए का मान कितना है, इसमें 4 हो गया, ठीक। फिर दूसरी संख्या 5 है तो बी का मान 5 हो गया,
तीसरी संख्या माइनस के 636 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस के 636। आप ऐसा तो कर लोगे ना, श्रीधराचार्य विधि से कर रहे हैं। इतना करने के बाद में आपको डी का मान ज्ञात करना है। आपने 4.3 में पढ़ रखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें देखो बच्चों बी का मान कितना आएगा, बी का मान 5 है, मैंने नोट डाउन किया, 5 स्क्वायर लगाया, आगे चिन्ह माइनस का 4 आएगा, ए का मान देखो कितना है 4 है, फिर सी का मान आपको इसमें लिखना है माइनस का 636, यानी जो इसमें आपके तीनों मान थे उसमें फिट कर दिया मैंने। अब इसको सोल्व करो, 5 का बड़ा कितना होता है 25, इसको इससे गुणा करो, 4 × 4 करते तो 16 आता है, ठीक है। 16 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,176। आप गुणा कर लेना भाई, मैंने क्या बोला, जो संख्या 4 है 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 636 से गुणा किया, हमें प्राप्त होगा 10,176। लेकिन इसमें माइनस का 4 है, इसमें माइनस का 636 है, तो कितना है गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ करने पर 10,201। ये आपके सामने डी का मान आ गया। किसका मान आया, डी का मान, ठीक। इसमें आपने डी का मान निकाला, अब इस मान को फिट करेंगे आगे, अक्स बराबर -b + -√d/2a। ये कौन सी विधि से कर रहे हैं पता ना सभी को, श्रीधराचार्य विधि से, ठीक। इसमें फिट कर दो मान, यानी पहले लिखो माइनस, बी का मान आएगा, बी का मान कितना बच्चों 5 है, आगे चिन्ह प्लस माइनस का है। अब डी का मान लिखो, तो डी का मान कितना 10,201, इसके बट्टे में 2, ए का मान कितना हमारे पास में, ए का मान था 4, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 4, ठीक। आगे करो इसको, अब उतारते हैं माइनस का 5, उतारा मैंने माइनस का 5, फिर प्लस माइनस कर दिया। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 101, यानी जब आप 101 को 101 से गुणा कराओगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 10,201, ठीक। इसके बटे में इस 2 को 4 से गुणा कराओ, 2 चौके 8, यहाँ तक तो कर लिया ना आप लोगों ने। इतना करने के बाद में देखो एक बार संख्या प्लस की आ रही है, एक बार संख्या माइनस की आ रही है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आगे। तो हम लेंगे पहले धनात्मक संख्या, एक बार ऋणात्मक संख्या, इसको उतारो पहले, माइनस का 5 एक बार प्लस कर देना है, माइनस का 5 एक बार माइनस कर देना, ठीक है। इसके बट्टे में कितना था भाई 8 है, तो 8 कर दिया, इसके बट्टे में कितना है 8 है, तो 8 कर दिया। हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, तो अक्स बराबर कर लेना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो माइनस का 5 है, प्लस का 101 है, तो बड़ी संख्या प्लस की है, 101 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा 96, इसके बट्टे में आ जाएगा 8, 8 का भाग किसमें देंगे 96 में, तो कितना मान प्राप्त हो गया अक्स का 12। इसी प्रकार इसको सोल्व करो, अक्स बराबर कितना हो गया माइनस का 106, इसके बट्टे में 8, यानी जब आप 8 का भाग इसमें दोगे तो उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि संख्या माइनस की है, और आप जानते हो n का मान माइनस में नहीं हो सकता, अर्थात ये मान नहीं हो सकता, तो इसका मान हो जाएगा अक्स का मान 12, और अक्स किसका मान है n का मान, अर्थात इसमें कितने पद है, इसमें टोटल पद है 12, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने क्या सीखा, जो प्रश्न में दिया हुआ था योगफल, फिर हमने ए और डी का मान निकाला, इसके बाद में एस एन के सूत्र में फिट करके हमने एन का मान ज्ञात किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।